क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स और VSAQ है ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है इफ x एंड y आर टू वेरिएट्स करेक्टेड बाय द रिलेशन आपको दिया है y बराबर ax प्लस b बाय c और वेरिएंस x का भी दिया हुआ है, यह है सिग्मा स्क्वायर। देन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, कैपिटल Y का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है। तो आप देखिए y तो खैर ये दिया हुआ है आपको, और आप जानते हैं कि y बार क्या होता है, जो मीन होता है वो क्या होता है। मीन जो होता है वो है सिग्मा वाई आई बाय एन, ये हम अभी तक सवालों में देखते चले आए। तो इस y की जगह मैं ये रखने वाला हूँ, तो a और x प्लस b y की जगह बाय c बाय एन है ना। ये पूरा y हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा y हो गया, बाय एन कर दिया, सिग्मा लगाना तो सिग्मा लगा दिया। अब सिग्मा अंदर ले जाएंगे, c और n तो साथ हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 1/n बनेगा, तो n इंटू सी नीचे, तो n इंटू सी नीचे लगा देते हैं। एन सी अलग हो गया, इसको मैं अलग हटा देता हूँ, ये नीचे रखेंगे। पहले सिग्मा का देखिए, सिग्मा जब अंदर आएगा तो ये होगा सिग्मा ए एक्स, तो आप जानते हैं ए कांस्टेंट बाहर आएगा, तो ए सिग्मा एक्स है, तो ए सिग्मा एक्स एन सी नीचे है प्लस अब सिग्मा इसके साथ जा रहा है सिग्मा बी। तो जब सिग्मा बी करेंगे तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट बी बाहर आएगा, तो सिग्मा वन क्या होता है, ये एन होता है हमेशा। सिग्मा ऑफ वन इज, क्योंकि हर बार 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो एन हो जाता है। तो आपका ये कितना हो गया, बी बाहर आ गया और ये एन हो गया, राइट। अब इससे क्या बना हमारा, चलो देखिए ए सिग्मा एक्स या सी हो गया, एन हो गया, अलग अलग कर रहा हूँ अब, ये हो गया बी एन बाय एन सी, तो एन एन कैंसिल, या बी बाय सी आया। यहाँ आया आपका सिग्मा एक्स बाय एन क्या होता है, जैसे अगर वाई बार सिग्मा वाई बाय एन है तो इस तरीके से एक्स बार भी कितना होगा, सिग्मा वाई एक्स आई बाय एन, तो ये क्या हो गया सिग्मा, ये आपका एक्स बार हो गया बेसिकली, दिस एक्स बार, तो ए बाय सी एक्स बार। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिया हुआ है ना, ये एक्स आई है माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर सिग्मा बाय एन, यही तो होता है। ऐसी वेरिएंस ऑफ एक्स भी हम वेरिएंस ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, तो वेरिएंस ऑफ वाई कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम यही लिखेंगे, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार इसका होल स्क्वायर बाय एन। अब आप वाई आई की जगह क्या लिखेंगे, जो हमको सवाल में दे रखा है ये हम लिखेंगे, तो इसकी जगह रखेंगे हम ए एक्स, कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स, मतलब एक ही बात है। फिलहाल मैं कैपिटल एक्स ही लिखना चाहता हूँ, इसको कैपिटल एक्स ही मानिए इसको, और ये है बाय सी प्लस बी, इसको अलग अलग कर दिया मैंने है ना, प्लस बी बाय सी माइनस वाई बार क्या हुआ आपका, वाई बार आपको बताया मैंने फाइनली कितना आया था हमारा, ए बाय सी एक्स बार प्लस बी बाय सी, माइनस कर दीजिए इसको, ए बाय सी एक्स बार माइनस बी बाय सी। अब ये वाई आई माइनस वाई बार लिखा है मैंने, इसका स्क्वायर होगा, ये सिग्मा होगा, डिवाइडेड बाय एन भी चल रहा है हमारा। पहले आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए ना, और ये ए बाय सी और ए बाय सी दोनों में कॉमन है, सिग्मा के बाहर लाएंगे लेकिन ये स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाहर आएगा, सिग्मा ये बचेगा यहाँ से एक्स आई कह दीजिए इसको, माइनस ये एक्स बार इसका स्क्वायर बाय एन, तो एन चल ही रहा था ना यहाँ पर। अब आप देखें ये पूरा कितना हो गया, ये तो मैंने आपको बताया ये वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या बना, सिग्मा यहाँ पर आया ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ए बाय सी होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये आपका है सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये तो वेरिएंस ही है ना, बेसिकली वेरिएंस क्या होता है, ये तो सिग्मा स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्योंकि एक्स है इसलिए एक्स कर देते हैं, तो ये जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और वेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर वाई, तो सिग्मा वाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये ए बाय सी बाहर आ जाएगा, मॉड में ले लीजिए, और ये सिग्मा एक्स अंडर रूट आएगा तो सिग्मा एक्स ही बचेगा, तो सिग्मा एक्स, तो वाई का रिलेशन एक्स से ऐसे आएगा, ये है इसका उत्तर। नेक्स्ट है इन अ सीरीज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन आर each equal to k and each of them remaining half is equal to minus k.
इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2 देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो सीरीज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो n इसमें आपको 20 दिया हुआ है, 10 ऑब्जर्वेशन आर इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 20 में से 20 ये मतलब ये पूरे 20 ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें ये जो 10 ऑब्जर्वेशन है और बाकी 10 ऑब्जर्वेशन ऐसे बताए गए। पहले जो 10 ऑब्जर्वेशन है वो k है ना, ईच ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन ईच इक्वल टू k एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग हाफ इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पर सारे माइनस के, राइट। अब इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब सिग्मा आपको 2 दिया हुआ है, जिसको हम एस डी लिख देते हैं, ये सिग्मा 2 दिया हुआ है। राइट द वैल्यू ऑफ के है क्या, ये के है क्या। अब आपको याद होगा कि हम जब डी आई निकालते, जब हम, आपको याद होगा कि जब हम टेबल ऐसे बनाया करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर होते थे, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी होती थी, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नंबर के साथ ही इसको x मानते थे, और एक्स आई इसका फिर इस पूरे का x बार निकालते थे, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार ऐसे करके n इसका स्क्वायर करके इस तरीके से हम वेरिएंस निकालते थे, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं डी आई लिखूँ, डी आपको याद है अज्यूम मीन लेते थे हम, है ना, तो या फिर पूरे का मीन लेते थे, अज्यूम मीन नहीं है तो एक्स बार ही तो लेना पड़ेगा, तो वो डी कहते थे हम इसको। ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते थे एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, और डी आई कर देते हैं इसको। एक्स आई कितना है, एक्स आई तो हर नंबर है, और इससे हम जो ए है मीन क्या होता है, अगर हम मीन निकालने चले तो क्या होगा, सिग्मा एक्स सबका सम बाय एन। तो सिग्मा एक्स कितना है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये के है और ये माइनस के है, मतलब आप ये हर एक एलिमेंट, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 4 नंबर है और उसमें से पहले 2 और 2 है, अगले -2 और -2 है, तो इनको जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, 0 बनेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स बार निकालने चलूँ तो ये 0/n आएगा, जो कि 0 बाय आपका 20 नंबर है, इसके लिए तो 0 ही आएगा। तो एक्स आई माइनस एक की जगह मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, तो बेसिकली जो डी आई मेरा आ रहा है वो एक्स आई ही आ रहा है। अगर हम फिर सिग्मा डी आई करेंगे तो क्या आएगा, ये भी 0 ही आएगा। अगर सम भी करेंगे तो सबका 0 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, सिग्मा एक्स, ये सारे जो एक्स आई नंबर है, x1 से लेकर x20 तक, इसमें x1 से लेकर x10 तक तो क्या है आपके एक जैसे नंबर है, x11 से लेकर x20 तक एक जैसे नंबर है, इन सबको जोड़ दीजिए तो 0 ही आ रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया, तो ये 0 हो गया। अब ये है, तो अगर ये देखें आप, या फिर इसको देखिए, 2 स्क्वायर करिए, 2 स्क्वायर करिए, इसको -2 को होल स्क्वायर का करिए, और इसको -2 होल स्क्वायर करिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है। यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, क्योंकि जहाँ तक हम जब सिग्मा एक्स ले रहे थे तब तो 0 आ रहा है, लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, सब स्क्वायर कर रहे हैं, सारे एक जैसे नंबर है, तो ये कितना आ गया, 2 स्क्वायर, सब में कॉमन ले लीजिए, ये का 1 + 1 + 1 + 1, यानी ये 4 × 2 स्क्वायर आ रहा है। यानी अगर मैं इसको k बोलूँ, ये k है, तो बेसिकली ये कितने 4 नंबर है n, और ये 2 स्क्वायर यानी k स्क्वायर, n × k स्क्वायर आ रहा है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हैं हम, सिग्मा डी आई होल स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका स्क्वायर n × k स्क्वायर। n कितने हमारे पास 20, k क्या है, k पता नहीं है, k स्क्वायर कर दीजिए। तो सिग्मा स्क्वायर क्या है, ये हम ऑलरेडी फॉर्मूले में देख चुके हैं, ये आपका होता है सिग्मा डी आई का होल स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा डी आई का बाय n का होल स्क्वायर। ये डी आई इसलिए किया है, थोड़ा सा इसको ईजी कर रहे हैं हम, अदरवाइज आप जानते हैं हम ये टेबल बना के करते क्या थे। तो सिग्मा डी आई, अब सिग्मा डी आई होल स्क्वायर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर तो आपको दिख ही रहे हैं 20 k स्क्वायर है, n कितना 20 है, माइनस सिग्मा डी आई कितना है, इसको करना ही नहीं है क्योंकि सिग्मा डी आई पहले मैंने बता दिया आपको, ये 0 ही है यहाँ पर, तो इसको छोड़ दीजिए, 0 है। तो 20 k स्क्वायर बाय 20, ये आपका k स्क्वायर आ गया, ये आपका सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, √k स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस कर दीजिए, तो ये आपका प्लस माइनस √। अब k स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका उत्तर आपको क्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है 20 ऑब्जर्वेशन है, और इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 2, है ना, तो आपको बेसिकली यहाँ पर आप k निकालेंगे क्योंकि सिग्मा आपको दिया है, तो इसको 4 कर दीजिए, ये k स्क्वायर कर दीजिए, ये जो मैंने बताया ना, ये सिग्मा निकालने का तरीका है, तो इसको प्लस माइनस k आएगा बेसिकली, या k होगा प्लस माइनस सिग्मा, k होगा प्लस माइनस सिग्मा, तो k को आप इस तरीके से कर सकते हैं, +-2, सिग्मा तो 2 है, या यहाँ से भी कर सकते हैं, k स्क्वायर बराबर 4, k बराबर +-√4 यानी कि 2, तो k आपका आ गया +-2, ये इसका उत्तर है। तो +-2 दोनों लिखेंगे, जब भी रूट हटाते हैं ना
तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल संख्या 6 है ये। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉ डेटा हु स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा एंड इज मल्टीप्लाइड बाय ए, देन राइट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास x1 से लेकर x2 ऐसे करके xn तक नंबर है, यानी कि ये सारे xi बोल दीजिए, सबको एक जैसा xi बोल दीजिए, i होगा 1 2 3 ऐसे। अब सवाल में यह कहा है कि हर एक जो ऑब्जर्वेशन है जो स्टैंडर्ड डेविएशन का है उसको हमने मल्टीप्लाई किया a से, एक कांस्टेंट नंबर a से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक। तो आपको ये बताना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, मान लीजिए सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम चलते चले अभी तक यही करते आए हैं ना। सिग्मा कितना फिर से लिख देता हूं, सामने तो है ही वैसे, फिर ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर बाय एन, ये होता है, ये सिग्मा स्क्वायर होता है। तो सिग्मा निकालें, ये सिग्मा स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो सिग्मा निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा। अब हर एक को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ए से, तो ये ए से, ये ए से, ये ए से, तो एक्स बार निकालना है जो न्यू निकाल रहे हैं। एक्स बार जो ओरिजिनल होगा वो क्या होगा, वो तो सबका x1 से लेकर x2 ऐसे करके xn तक बाय n होगा। यहाँ पर क्या है, ax1 प्लस ax2 ऐसे करके axn तक आएगा डिवाइड बाय n, तो इसमें a बाहर ले लीजिए आप, है ना। तो x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n, तो ये कितना है, ये सिग्मा x बाय n है और ये आपका x बार होता है ना। तो ये a इंटू एक्स बार, लेकिन ये ओल्ड वाला है, ये जब हमने x1 x2 x3 लिया था ये ओल्ड है। नया जो निकाला है, न्यू मैंने जो कहा है वो ये है जो हमने a से मल्टीप्लाई किया, तो x जो न्यू है वो a इंटू एक्स बार जो न्यू है वो a इंटू एक्स बार ओल्ड है। क्लियर हो गया। अब नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये ओल्ड है। अगर हम सिग्मा न्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिग्मा, देखिए अब क्या किया हमने, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी एक्स आई जो है वो हर बार एक नंबर ए आएगा इसमें, यहाँ तक ठीक है। और एक्स बार जो न्यू है वो आप ए इंटू एक्स बार ओल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं केवल इस टर्म को लूँ, केवल ये वाला टर्म लूँ, ये वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एक्स आई कितना हो गया, ए एक्स आई, एक्स बार कितना हो गया, ए इंटू एक्स बार, तो ए इंटू एक्स बार, ये दोनों ओल्ड है। इसका मतलब ए कॉमन है, ए को यहाँ बाहर लेंगे, लेकिन स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार ये ओल्ड का हो गया, ठीक। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वाले पूरे टर्म को लिख सकता हूँ, ये जो पूरा टर्म है, अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स न्यू माइनस एक्स आई न्यू और एक्स बार न्यू उसका होल स्क्वायर, इस बाय एन है ना, पूरी की जगह मैं इसको कर सकता हूँ ए स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आपका न्यू है, ये न्यू है, लेकिन ये ओल्ड के फॉर्म में आ गया, ये ओल्ड हो गया, ये ओल्ड हो गया, लेकिन ए स्क्वायर बाहर ले लिया हमने। अब ओल्ड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स आई और एक्स बार तो ये दिया ही हुआ है। अब ये जो ए स्क्वायर है ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक, लेकिन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ए हो गया। अब अगर ए बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, अगर इसको हम हटा दें तो क्या बचता है, अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, और ये क्या होता है, ये तो आपका सिग्मा है ही, ये तो सिग्मा यहाँ से यहाँ तक, ये जो अंडर रूट है ये सिग्मा है ही, तो इसकी जगह सिग्मा लिख दीजिए। तो आपका जो सिग्मा न्यू आया है वो ए इंटू सिग्मा ओल्ड है, या ओल्ड भी छोड़ दीजिए, इतना ही आएगा, बस ए को आपको मॉड में लगाना है। अगला सवाल है, इफ अ वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू दी हुई है 0 1 2 इस तरीके से n तक, फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी NC0, इसकी NC1, इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 2 की दी है NC2, ऐसे n की दी है NCn। राइट दी वेरिएंस ऑफ x। तो ये तो देखिए सबसे पहले x बार देखिए, x बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई बाय सिग्मा एफ आई, यही तो होता है। अगर n इक्वल्स 0 to 1 करेंगे, इसमें भी n इक्वल 0 to 1, तो एक्स आई ले लेते हैं, एक्स आई कितना है आपका 0, और एफ आई कितना है इसका NC0, प्लस ये है 1, ये NC1, ऐसे चलते चले जाएंगे n इंटू NCn तक, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, कितने सब नंबर्स हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, NC0 सिग्मा एफ है ना, ये फ्रीक्वेंसी ये है NC1, ये NCn तक आएगा,
यानी एक्स बार कितना बना। अब ये जो सम है ये आपको पता होना चाहिए, ये जो सम है ये बाइनोमियल पे आपको लौटना पड़ेगा तो आपको ये क्लियर पता चलेगा कि ये क्या आ रहा है, राइट। तो क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, अगर आप देखेंगे एक एक करके तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ, ये आएगा n 2 की पावर n माइनस 1, राइट। और ये कितना बना 2 की पावर n माइनस 1 और बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको 1 मान लीजिए, उसको ऊपर ले जाइए तो ये n प्लस 1, ये तो खैर ऊपर चले जाएंगे, n प्लस 1 बन गया, ये हटा दीजिए। अब 2 की पावर n, ये 2 की पावर n है, सॉरी 2 की पावर n ऊपर जाएगा तो 2 की पावर n है, ये 2 की पावर n माइनस 1 है। तो अगर आप इसको या नीचे ले आइए तो 2 की पावर n, इसको नीचे या उसको ऊपर ले जाइए, एक ही बात है। तो 2 की पावर n माइनस 1 इसको ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, 2 की पावर माइनस n, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n, ये कैंसिल, 2 की पावर माइनस 1, यहाँ की यहाँ इसका 2 की पावर माइनस 1 आ रहा है, नीचे 2 ले जाइए, 2 की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाएंगे तो 2 बनेगा। तो ये फाइनल इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा बाइनोमियल में आना चाहिए आपको, है ना, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको आप अगर खोलना चाहे तो 1 2 3 टर्म खोल के देख लीजिए, ये थोड़ा सा इफ़ यू गो बैक टू बाइनोमियल तभी आ पाएगा ये। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी 14 क्वेश्चन है उसके, जो मेरे पास अपना एडिशन है उसमें है। तो अगली बार देखते हैं। धन्यवाद आपका।